75 day hard challenge, 21 day hard challenge, 6 month hard challenge. I failed 75 hard. I failed the 75 hard challenge. I failed. I messed up the set. I failed. दुनिया की बड़े बड़े एथलीट्स और इन्फ्लुएंसरों ने खुद को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी चैलेंज को अपनाते हैं और इन चैलेंज को पूरा करके कई लोग अपना लाइफ स्टाइल को यहाँ से यहाँ तक ले गया है। इस प्रकार की चैलेंज के कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है, जैसे डेली एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, पर्याप्त पानी पीना, जंक फूड अवॉइड करना। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी चैलेंज शेयर करूंगा जो इन चैलेंज से बिल्कुल अलग होने वाला है, जिसे द मंक मोड चैलेंज के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही हमारी दिमाग में एंशिएंट इंडिया का याद आ जाते हैं। इस चैलेंज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग 30 दिन, दूसरा भाग 30 दिन और तीसरा भाग 30 दिन का है। कुल मिलाकर 90 दिन का है। यदि आपने मंक मोड चैलेंज के बारे में पहले नहीं सुना है तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक प्रैक्टिस है जो आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम को रीसेट करने और आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चैलेंज हमें याद दिलाएगी कि हमारी पूर्वज किस तरह अपने डेली रूटीन को फॉलो किया करते थे। मंक मोड को केवल एक शब्द में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन के अनुसार मंक मोड चैलेंज एक बलिदान है और बलिदान का अर्थ है एक चीज को त्यागना, सैक्रिफाइस करना, ताकि एक ऐसी चीज प्राप्त हो सके जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। वास्तव में मंक मोड क्या है, इसे समझे। एक आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है। वो इस पल के लिए अपने पूरे जीवन के आराम आयासी को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जैसे हमारे पूर्वज निस्वार्थ भाव से अपनी इच्छा को त्याग कर देते थे। उसी तरह एक माउंट क्लाइंबर पहाड़ के चोटी पर पहुंचने के लिए अपना वो सब कुछ बलिदान कर देते हैं जिसके एक आम इंसान रोजमर्रा के जिंदगी में आनंद लेता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो पहाड़ पर चढ़ते हैं ताकि वो उस पल को, उस सक्सेस को अचीव कर सके जो मिलियंस ऑफ पीपल के सपने होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। ये वाली लाइन भी आपने सुनी होगी। मंक मोड चैलेंज भी यही कहते हैं कि अगर सक्सेस चाहिए तो आपको वो सब कुछ बलिदान करना होगा जो आप अपने आराम आयासी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना, जंक फूड कंज्यूम करना, मोबाइल स्क्रॉल करना, पढ़ाई ना करना, खुद की लाइफ को अपने कंट्रोल से बाहर कर देना। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका सपना आप देख रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं। आपके मन आपसे कहेगा कि चलो आज मास्टरबेट कर लेते हैं, कल से पक्का नहीं करूंगा। ये जो कल शब्द है, एट फर्स्ट उसे आपको सैक्रिफाइस करना होगा। पर्सनली मैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए मंक मोड चैलेंज को पूरा किया हूँ और खुद को यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ। इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। हालांकि ये आपके लिए मजेदार नहीं होने वाला है, पर इसका रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। आज मैं आपको मंक मोड चैलेंज का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि आपको किस चीज को अवॉइड करना है और किस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। अगर आप मंक मोड चैलेंज की पहली फेज को पूरा कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप उसके बाद अपना बैड हैबिट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो सोशल मीडिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एवरेज इंडियन पीपल पर डे 194 मिनट्स यानी 3 घंटे से ज्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। यानी हर महीने 95 घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। और ये जो हर महीने अपने लाइफ के 95 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, मान लीजिए आपका समय का कीमत 100 रुपये पर आवर से, तो इस हिसाब से आप सोशल मीडिया पर हर महीने 9,500 रुपये फालतू का इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप महीने के 95 घंटे किसी एक नए स्किल को सीखने में देंगे तो आप उस स्किल का मास्टर बन सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसे भी कमा पाएंगे। और यही एक सैक्रिफाइस आपको लोगों के भीड़ से अलग बना सकता है। हमारी पूर्वज अपना समय का पूरा ध्यान रखते थे। भले ही उस टाइम में आज के समय की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थे, लेकिन वे लोग शाम होते ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर अपना काम करना शुरू कर देते थे। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी और हमारे पूर्वजों के बीच। दूसरा, डोंट वॉच पोर्नोग्राफी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, एक आदमी की सेक्सुअल एनर्जी उसकी कुल एनर्जी का 50% हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि जब आप अपना स्पर्म को गलत तरीके से बाहर निकल रहे हो तो आप शॉर्ट टाइम के लिए सस्ती डोपामिन के कारण खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि आप अपने अंदर मौजूद सारी एनर्जी में से 50% एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते हैं। स्पर्म यानी वीर्य आपकी जीवन शक्ति है। इसे आप पोर्नोग्राफी देखकर और मास्टरबेट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप सचमुच अपने अंदर के जीवन की आवाज को दबा रहे हैं, अपना नेक्स्ट जनरेशन को वीक कर रहे हैं। हमारे पूर्वज अपना स्पर्म को स्टोर करके रखते थे और उसे सही जगह इस्तेमाल करते थे। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत बनाने की। आपके अंदर मौजूद स्पर्म आपकी रक्त रेखा को बढ़ाता है, आपके फोकस और आपका IQ लेवल को बढ़ाने में मदद करता है।
दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिस्ट और पंडित जैसे निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद अपने स्पर्म को बचाकर दुनिया की फिलोसॉफी को बदल दिया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं करनी चाहिए। इसे पॉजिटिव एंगल से देखिए। आपको अपना स्पर्म को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो बहुत ही वीक होगा। तीसरा, अवॉइड टू जंक फूड। आई थिंक ये रूल सबसे टफेस्ट रूल में से एक है, क्योंकि आज जंक फूड हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसे अवॉइड कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन ये इतना हानिकारक है कि इसे खाने से आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगता है और धीरे धीरे आपके शरीर को यह खोखला कर देता है। ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें पोषक तत्व यानी विटामिन, खनिज और फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। फास्ट फूड में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। ईरानी बच्चे और बूढ़े पर हुए एक रिसर्च से पता चला है कि जंक फूड का सेवन से कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से एक डिप्रेशन है। इसके अलावा जंक फूड कई सारी बीमारियों का जड़ है। इसीलिए जंक फूड को अवॉइड करें और अधिक से अधिक घर का बना खाना खाने की कोशिश करें। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगी। हमारी पूर्वज मिट्टी से बनी बर्तनों में खाना पकाते थे और वो अच्छे तरह से च्यू करते थे, जिसके कारण उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हुआ करता था। अगले स्टेप है मेडिटेशन। 2011 के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया है कि केवल 8 सप्ताह का मेडिटेशन ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन हिप्पोकैम्पस, जो लर्निंग पावर को बढ़ाने और स्मृति को नियंत्रण करता है, उसे इम्प्रूव करता है। एक दूसरी अध्ययन में पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन ह्यूमन ब्रेन की फोकस बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए यदि आप पढ़ाई के दौरान टाल मटल करने की प्रॉब्लम में जूझते हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो आप दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। इसे लगातार 30 दिन करें। अगर आप इसे लगातार 30 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और लगातार 90 दिन करते हैं तो वो आपके जीवन की दिनचर्या बन जाती है। किसी भी गलत आदत को धारण करने के लिए केवल 90 दिन की जरूरत होती है, जिसकी पहली स्टेज 30 दिन से शुरू होती है। उसी तरह किसी गलत आदत को छोड़ने के लिए 30 दिन पहली स्टेज है। अगर आप उसे पार कर लेते हैं तो आप एक ग्रेट पर्सन बनने के पहली स्टेज पर आ गए हैं। 5th नियम, एक्सरसाइज। डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करने से आप बेहतर महसूस करने के साथ ज्यादा एनर्जेटिक और लंबी उम्र तक हेल्दी रहोगे। प्राचीन काल में हमारी एंसेस्टर हर रोज सुबह रनिंग, पुशअप और दंड लगाया करते थे, और इसी वजह से वे लोग भारी भरकम वजन को आसानी से उठा लेते थे। उनके स्ट्रेंथ हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा हुआ करते थे। रोजाना एक्सरसाइज करने और फिजिकल एक्टिविटी से होने वाले सेहत से जुड़े फायदे को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। इससे आपका वजन बढ़ता नहीं, कंट्रोल में रहता है, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखते हो। इसके अलावा हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसे जानलेवा बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। नियम नंबर 6, बुक रीडिंग। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, और वो है बुक रीडिंग। उनके पूरे दिनचर्या में बुक्स पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। शेयर मार्केट के जादूगर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट दिन में लगभग 5 से 6 घंटे समय सिर्फ पढ़ने में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट आज तक जितने भी महान इंसान बने हैं, उन लोगों ने पढ़ाई को ही टॉप लिस्ट में रखते थे। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्कूल की या किसी स्पेसिफिक किताब को ही पढ़े। द मंक मोड चैलेंज कहते हैं कि कोई भी बुक्स हो, आप उसे पढ़े, चाहे वो कोई नोवेल हो, हिस्ट्री हो, मैगजीन हो या कोई साइकोलॉजिकल बुक्स हो, आप उसे पढ़े। पढ़ने से 2 फायदे होंगे। पहला एक कि आपका जो IQ लेवल है वो इंक्रीज होगा, और दूसरा आप खुद को अपडेट रख पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही।